दोस्तों जरा सोचिए, ये कैसी राजधानी है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है जहां देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री तक महफूज नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को हजारों वोटों से जिताकर जनता ने गद्दी पर बैठाया, वो जनता के दुख दर्द सुनने के लिए जन सुनवाई कर रही थी और मुख्यमंत्री पर उनके ही घर यानी कि सीएम आवास के भीतर हमला हो जाता है। और ये कोई मामूली झगड़ा नहीं, ये सीधा सवाल है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की सुरक्षा यानी कि महिला सुरक्षा पर। क्योंकि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है, जो खुद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेरे में रहती है, वो ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस दिल्ली की सड़कों पर यानी गली मोहल्ले में रहने वाली आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? क्या हम सचमुच उस दौर में पहुंच गए हैं जहां एक मुख्यमंत्री तक की सुरक्षा बचेगी या नहीं, इसका भरोसा नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, रेखा गुप्ता जो फरवरी 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, आज उनके सिर पर चोट आई है, उन पर हमला हुआ है और पूरा देश ये खबर सुनकर दंग है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि थप्पड़ मारा गया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि थप्पड़ नहीं, हाथ पकड़कर खींचा गया और सिर मेज से टकरा गया। पर चाहे थप्पड़ हो या धक्का, सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री पर हमला हुआ कैसे? यह हमला सिर्फ रेखा गुप्ता पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। यह हमला सिर्फ मुख्यमंत्री पर नहीं बल्कि दिल्ली की हर उस महिला पर है जो रोजाना घर से निकलते वक्त डर के साए में जीती है। और यह हमला सिर्फ मुख्यमंत्री पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर है जो दावा करता है कि राजधानी सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही से शुरू होता है, क्या दिल्ली सचमुच सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की इतनी बड़ी मशीनरी किस काम की है? अगर मुख्यमंत्री के घर तक कोई शख्स घुसकर उन पर हाथ उठा देता है, क्या ये सुरक्षा की नाकामी नहीं है? क्या ये दिल्ली पुलिस की पूरी पोल खोल देने वाली घटना नहीं है? और क्या ये देश को संदेश नहीं देती कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही असुरक्षित है तो बाकी लोगों का क्या होगा? आज विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, हर पार्टी बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस कहती है कि यह घटना शर्मनाक है और इससे साफ हो गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कहती है कि लोकतंत्र में असहमति हो सकती है लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुद बचाव की मुद्रा में आ गई है और कह रही है कि थप्पड़ नहीं पड़ा, धक्का मुक्की हुई है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि थप्पड़ पड़ा या धक्का लगा, असली सवाल यह है कि हमला हुआ क्यों, हमला हुआ कैसे, हमला करने वाला कैसे पहुंचा, और अगर आरोपी गुजरात से आया था तो वो इतनी आसानी से मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचा कैसे? राजेश भाई खिमजी, उम्र 41 साल, गुजरात के राजकोट का रहने वाला, मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि वही आरोपी है। वो दिल्ली क्यों आया था, इसका इरादा क्या था, उसने हमला क्यों किया? क्या वो सिर्फ गुस्से में आया था या उसके पीछे कोई साजिश थी? क्या वो अकेला था या किसी के इशारे पर आया था? और अगर वो गुस्से में था तो क्या जन सुनवाई जैसे मंच पर गुस्सा निकालना इतना आसान है? ये सारे सवाल आज दिल्ली की सियासत को झंझोर रहे हैं और इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और अहम सवाल है, ये दिल्ली वही दिल्ली है जहां पहले भी मुख्यमंत्री पर हमले होते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था, 2019 में मोती नगर के रोड शो में थप्पड़ मारा गया था उनको, 2022 में गुजरात में उनके ऊपर बोतल फेंकी गई थी, 2024 में पद यात्रा के दौरान पानी फेंका गया था और अब 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये सिलसिला बन गया है?
क्या भारत में मुख्यमंत्री होना अब जोखिम जोखिम का काम है? और क्या जनता से मिलना, जनता की समस्याएं सुनने का मतलब खुद को खतरे में डालना है? रेखा गुप्ता के मामले में घटना और भी गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि वो महिला है। दिल्ली जैसे शहर में जहां निर्भया कांड हुआ, जहां रोजाना छेड़छाड़ और महिला उत्पीड़न की खबरें आती है, वहां की मुख्यमंत्री पर हमला होना उस पूरी मानसिकता को बेनकाब करता है जो महिलाओं को अब भी गंभीरता से नहीं लेती। अगर मुख्यमंत्री महिला है तो उस पर हाथ उठाया जा सकता है क्या? ये सोच अपने आप में खतरनाक है। और यहां सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है बल्कि सम्मान का है। अगर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को यह दिन देखना पड़ा है तो सोचिए बाकी महिलाएं किस हालात में जी रही होंगी। क्या इस घटना ने साबित नहीं कर दिया है कि दिल्ली अब भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में से एक है? क्या इस घटना ने यह नहीं दिखा दिया है कि चाहे महिलाएं कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, समाज में उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है? और क्या इस घटना ने उस पूरी सरकार और सिस्टम को कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया है जो दावा करती है कि महिलाओं के लिए खास योजनाएं हैं, सुरक्षा के इंतजाम हैं, पुलिस की गश्त है, सीसीटीवी लगे हैं, हेल्पलाइन नंबर है? जब खुद मुख्यमंत्री ही असुरक्षित है तो बाकी इंतजाम क्या मायने रखते हैं? दोस्तों, यहां पर एक और बड़ा सवाल है, क्या यह हमला सिर्फ सुरक्षा में चूक थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी छिपी हुई थी? दिल्ली बीजेपी कह रही है कि आरोपी किसी हताश पार्टी का आदमी हो सकता है, लेकिन कौन सी पार्टी? नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहने से डर रही है या फिर ये आरोप बस जनता की नजरों को भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं? और अगर वाकई किसी पार्टी का हाथ है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि विरोध का मतलब हमला हो ही नहीं सकता, विरोध का मतलब थप्पड़ हो ही नहीं सकता, विरोध का मतलब हिंसा हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आतिशी का बयान यहां मायने रखता है। लोकतंत्र में असहमति की जगह है लेकिन हिंसा की जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ बयानबाजी तक रह जाएगी? क्या दिल्ली पुलिस वाकई दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी या हमेशा की तरह कुछ दिन सुर्खियां बनेंगी फिर सब कुछ ठंडा हो जाएगा? क्या इस मामले में सरकार, पुलिस और प्रशासन मिलकर वो शक्ति दिखाएंगे जिसकी जरूरत है, या फिर ये बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? अब आइए सोचते हैं जनता के नजरिए से। वहां मौजूद लोगों ने क्या देखा? एक शख्स कहता है, मैं सीवर की समस्या लेकर आया था, अचानक अफरा तफरी मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया गया। एक महिला कहती है, अगर कोई फर्जी आदमी मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार सकता है तो ये बेहद गंभीर है। अब सोचिए, जो लोग जनता की शिकायतें सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, वहां लोग शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन अगर शिकायत सुनने की जगह मुख्यमंत्री पर हमला हो जाए तो क्या जनता का भरोसा इस सिस्टम पर रह पाएगा? क्या जनता अब भी मान पाएगी कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सकती है? ये एक बेहद गंभीर और बड़ा सवाल है दोस्तों। सवाल यह भी है कि आरोपी गुजरात से आया, दिल्ली में जन सुनवाई का कार्यक्रम था जिसमें दिल्ली की समस्याएं रखने वाले लोग आए हुए थे। वो गुजरात से आए शख्स को किसने बुलाया, किसने एंट्री दी? क्या उसे पहले ही लिस्ट में शामिल कर लिया गया था? क्या उसकी जांच हुई थी? क्या बिना चेकिंग के किसी को मुख्यमंत्री के सामने जाने दिया गया? ये सारी बातें सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर ये सब लापरवाही से हुआ है तो ये लापरवाही मुख्यमंत्री की जान को खतरे में भी डाल सकती थी। सोचिए, अगर थप्पड़ या धक्का नहीं बल्कि कुछ और बड़ा हुआ होता, और अगर आरोपी के पास कोई हथियार होता, अगर आरोपी ने कुछ और हथियार निकाल लिया होता तो क्या होता? दोस्तों, ये घटना हमें झंझोर रही है। ये हमें बता रही है
कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नाम की है और ये हमें उस हकीकत का सामना करवा रही है जिसे हम बार बार भूल जाते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक शहरों में से एक शामिल हो सकती है। यह हमला हमें बार बार याद दिला रहा है कि महिला चाहे मुख्यमंत्री हो या घर की आम बहू बेटी, उसकी सुरक्षा की गारंटी इस देश में आज बेहद कम है। और जब तक ये गारंटी नहीं होगी तब तक ना दिल्ली सुरक्षित कहलाएगी ना देश। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।